आपका ओके यहाँ पे दिया है, कहाँ थे हम, कि क्या निकाल रहे थे? हाँ, आप लोगों ने बता दिया है, जी की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा। कहाँ थे हम, यहाँ पे थे हम। यहाँ पर हमने कुछ नहीं निकाला था, यहाँ पर हम निकाल सकते थे कि 11 में हम 16 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 27 आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम क्या करेंगे, 27 में से 17 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हम आगे हम क्या निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं इन दोनों को जोड़ के। आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 38। ओके, आप 38 से 7 घटा के क्या निकाल सकते हो, एल निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने कर लिया था तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ बस। यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये में 23 जुड़ रहा है तो आपका 27 हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, सेम आप एफ निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। बी निकालोगे, 14 में 4 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, और सेम अगर हम जी निकालेंगे तो 18 में से 14 घटा दो तो जी आ जाएगा ना बच्चा, क्या आ जाएगा, 4। ठीक, बाकी ये भरा हुआ है, आगे कर लेते हैं। ई निकाल सकते हैं हम, 12 में 2 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, और इसमें हम 20 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 27 में से, चलो ये तो पूरा भरा ही हुआ है। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं कि हमें 20 में से 17 घटाना है तो एम आ जाएगा, कितना आएगा, 3। सेम एन हम निकाल सकते हैं ना, 24 में से 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। चलो बच्चे यहाँ पर देखेंगे हम, सी में से हम 16 घटा रहे हैं तो 24 बन रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये कर लिया था तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें क्या करना था, हमें 5 तक हम भागित पढ़ चुके थे, 5 से विभाजित पढ़ चुके थे, हम आगे बढ़ेंगे। 1 सेकेंड देंगे बच्चे। चलो विभाजकता के नियम पढ़ रहे थे ना, उससे आगे पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, 6 से विभाजकता। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, 6 से विभाजकता पढ़ेंगे। 5 तक हम पढ़ चुके थे, 5 तक के रूल में आपको जल्दी से बता देती हूँ। सॉरी बेटा, मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा कि मैंने आपको वो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो 5 तक का क्या था, एक से तो सब विभाजित होते हैं, दूसरे के लिए क्या था कि हम अंतिम अंक चेक करते थे, या कह लो कि इकाई का अंक चेक करते थे। ठीक है, अगर आपके 2, 4, 6, 8 और 0 इकाई का अंक है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, और 3 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी संख्या का योग, ठीक है, उस संख्याओं के जो नंबर का योग है, अगर वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे 9, 7, 6 लिखा है तो हम इसे क्या करेंगे, इसके नंबर को जोड़ेंगे, 9, 7 और 6। तो ये कितना हुआ आपका, ये आपका हुआ 32। ठीक है, ये आपका कितना हुआ, 32। क्या 32 3 से विभाजित होता है, नहीं होता। ठीक है, 33 3 से विभाजित होता है। अगर हम 3 का भाग देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे, ये 0 आएगा, लेकिन 2 शेष बचेगा आपका। ठीक है, और जब शेष बचता है तो वो संख्या विभाजित नहीं होती, मतलब अगर इसका योग विभाजित नहीं है बच्चा तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। ओके बच्चे, चलो आगे देखेंगे। आगे हम बात करेंगे 4 की। 4 में क्या होता है बच्चा, 4 में विभाजित के लिए हम अंतिम 2 अंक देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, अंतिम 2 अंक, जिसमें हमें क्या चेक करना होता है बच्चा, हमें देखना होता है कि क्या 2 अंतिम अंक किसी भी संख्या के, जैसे ये 2 संख्या लिखी है, इसके 2 अंक 4 से विभाजित है तो हम 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 36, 9 बार जाएगा, 36 कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 19 हो गया। ठीक, मतलब 2 अंक इसके जो लास्ट के अंक थे, इकाई और दहाई का, वो 4 से विभाजित है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी।
तो 4 से विभाजित के लिए क्या चेक करते हैं, क्या अंतिम 2 अंक आपके 4 से विभाजित हैं या नहीं है। अगर अंतिम 2 अंक आपके 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित होगी, और अगर नहीं है तो फिर आपकी पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। हम देखेंगे 5 वाला। 5 बेटा आप हैंड रेज कर रहे हो, कोई डाउट है पूछ लो। 5 के वाले में हमने क्या कहा था कि हम इसमें सिर्फ अंतिम अंक चेक करते हैं, अंतिम अंक देखते हैं कि क्या वो 0 या 5 है। अगर अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो 5 से विभाजित होगा, वरना वो 5 से विभाजित नहीं होगा। ये हम पढ़ चुके थे। आज हम 6 से 10 तक के विभाजन के नियम पढ़ेंगे। ओके बच्चे, चलो ओके। अब हम देखते हैं 6 से विभाजकता का नियम। इसमें क्या होता है बच्चा, देखो 6 को अगर हम 2 संख्याओं में लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हो ना। 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हो, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, जब हम 6 से विभाजकता देखते हैं तो हम देखते हैं क्या वो 2 और 3 दोनों से विभाजित है। अगर वो 2 और 3 दोनों से विभाजित है बच्चा, तो वो 6 से भी विभाजित होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, नियम क्या है आपका कि अगर हमें 6 से विभाजकता देखनी है तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, क्या वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। अगर वो दोनों संख्याओं से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। जैसे हम 18 चेक कर लेते हैं। 18 हमें चेक करना है कि 6 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से। तो 2 का नियम क्या होता है बच्चा, 2 का नियम होता है कि हमें सिर्फ अंतिम संख्या या इकाई का अंक ही चेक करना होता है। इसका अंतिम संख्या क्या है, 8। तो 8 तो 2 से कट जाता है ना बच्चा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ये कट जाएगा, मतलब ये 2 से विभाजित है। फिर हम क्या चेक करेंगे, 3 से विभाजकता देखेंगे, क्योंकि हमें 6 से चेक करना है ना। 6 का मतलब क्या होता है, 2 और 3 2 से विभाजित है। अब हम चेक करेंगे क्या 3 से भी विभाजित है 18। तो 3 से विभाजकता कैसे चेक करते हैं, संख्याओं को जोड़ देंगे, फिर उनके योग को हम 3 से भाग करेंगे। तो 8 और 1 कितना हो सकता है, 9। और फिर हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 18 3 से भी विभाजित है, ये 2 से भी विभाजित है, ये 3 से भी विभाजित है। तो इसका मतलब क्या है, 18 6 से विभाजित होगा। ठीक है, इस तरह हम 6 से विभाजन को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक, हम आपको एक संख्या देते हैं, आप जल्दी से मुझे बताएंगे क्या वो विभाजित है या नहीं है। 66 आप मुझे देख के बताएंगे क्या ये 6 से विभाजित है या नहीं है। आपको चेक करना, आपको सीधा 6 से भाग नहीं देना है चेक करने के लिए, कि हो सकता है कभी कभी बहुत बड़ी संख्या दी हो। ठीक है, तो आपको ये रूल लगा के चेक करना है। रूल क्या कहता है, हम चेक करेंगे क्या वो 2 से विभाजित है, फिर हम चेक करेंगे क्या वो 3 से विभाजित है। ठीक है, बिल्कुल सही। 2 से तो विभाजित है ही, क्योंकि इसका क्या है, हमें इतना पूरा करना ही नहीं है, हम सीधा देखेंगे इसका अंतिम अंक क्या है, 6। तो जब भी कोई भी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या होता है तो वो 2 से विभाजित होती है, और 6 तो सम होता है ना। तो यस 2 से विभाजित है। 3 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को जोड़ दो। 6 और 6 कितना होता है, 12। और 12 तो 3 के बारे में आता ही है, कट ही जाता है, मतलब 3 से भी विभाजित है। मतलब 66 जो है वो 6 से भी विभाजित है। ठीक है, अब मैं आपको एक और संख्या दूंगी जो बड़ी सी होगी, जो आपको बताना है क्या वो विभाजित है या नहीं है। चलो ये वाला नंबर चेक करके आप मुझे बताओगे, फिर उसके बाद मुझे आप ये वाला चेक करके बताओगे। ये दोनों आप मुझे चेक करके बताओ, ये ए है ये बी है, क्या ए और बी 6 से विभाजित है। जल्दी से चेक करेंगे बच्चे और जल्दी से बताएंगे क्या ए और बी दोनों विभाजित है। ए पहले बताएंगे, दोनों चेक कर लो बच्चा, पहले दोनों चेक कर लो, फिर मुझे बताना कि ए विभाजित है और बी है। ठीक है, या फिर ए नहीं है बी नहीं है, ऐसे करके मुझे दोनों के आंसर दो। ओके बच्चा, पक्का सो रहे हो आप लोग।
ठीक है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। ए के बिल बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, आप तब तक बी ट्राई करो। ओके बच्चों, है, ओके नहीं है ठीक है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 6 से चेक करने के लिए 2 और 3 से चेक करना है। 2 का तो सीधे सीधा दिख जाता है कि अंत में क्या है, सम संख्या है तो होगा, तो ये तो चेक हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए क्या होता है, इन सबको जोड़ दो, 5 1 6, 6 4 10, 2 12, 12 हो रहे हैं ना, जोड़ोगे 1 5 4 2, तो ये क्या हो रहे हैं, ये पूरा 12 हो रहा है। ठीक है, और 12 को हम 3 से डिवाइड कर ही सकते हैं, 3 से विभाजित हो ही जाता है 12, मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित है। मतलब ये जो 1542 है, ये आपकी 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या चेक कर लेते हैं बच्चा। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से देखना पड़ेगा और 3 से देखना पड़ेगा। तो जब हम 2 से देखेंगे बच्चा, तो 2 से तो सीधा दिख रहा है कि लास्ट का अंक क्या है, सम है, तो ये 2 से विभाजित होगा। सम संख्या विषम संख्या सबको पता है ना, पहले भी पढ़ा चुके हैं हम कि सारी जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित होती हैं, और सारी जो भी विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित नहीं होती। अब हम 3 से चेक करेंगे बच्चे। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम सारे अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 7 और 7 2 9 और 9 4 13। तो क्या 13 3 के बारे में आता है, नहीं आता ना, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। अभी मैंने क्या कहा था, जब तक कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित नहीं हो जाती, वो कभी भी 6 से विभाजित नहीं होगी। मतलब ये संख्या जो 25 से 24 है, वो 6 से विभाजित नहीं है। समझ आया बच्चा कि ये 6 से विभाजित नहीं होती। ठीक है बच्चे, चलो आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि यहाँ देखो 2 से विभाजित है, और यहाँ आप ये सारी संख्या देख रहे हो तो 3 से भी विभाजित है। 18 को जोड़ेंगे 9 आ रहा है, 78 को जोड़ोगे 15 आ रहा है, हाँ बी नहीं है बच्चा। ठीक है, 144 को जोड़ोगे 9 आ रहा है, इसको 1536 को जोड़ोगे 15 आ रहा है, 1520 को जोड़ोगे 9 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये 3 से भी विभाजित है सारी संख्याएं, और इनका अगर हम अंतिम अंक देखेंगे तो ये क्या है, ये 2 से भी विभाजित है, क्योंकि इनका अंतिम अंक क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे जो उदाहरण दिए गए हैं, ये सारी क्या है, 6 से विभाजित है। ओके बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे 8 से विभाजकता। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 4 5 6, अब हम देखेंगे 8 से। ठीक है, तो 8 भी बहुत आसान होता है। देखो एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि जब हम क्या करते हैं, 2 से देखते हैं तो सिर्फ इकाई का अंक देखते हैं। ठीक, 2 के बाद क्या आता है, 4, जब हम 4 से देखते हैं, जो 2 से गुणा करने पे आ रहे हैं, ठीक है, 2 का 2 बार गुणा करोगे 4 आएगा ना, तो सिर्फ इसमें क्या देखते हैं, दहाई और इकाई का अंक देखते हैं। और 8 में बेटा हम क्या करते हैं, 8 में हम लास्ट के अंतिम 3 अंक देखते हैं, या कह लो इसमें कौन कौन से अंक देखते हैं, सैकड़े का, फिर उसके बाद दहाई का, और फिर इसके बाद इकाई का। ये जो 3 अंक होते हैं, इनको हम देखते हैं क्या ये 3 से विभाजित है। आपको 2 का याद होगा तो हम क्या देखते थे कि इकाई का अंक जो है, क्या वो 2 से विभाजित है, और फिर हम क्या देखते थे, 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड, एक सेकेंड बच्चा, कुछ इशू हो गया इसमें, 1 मिनट देख, वेट करेंगे बच्चे। ठीक है, आ गया, कोई नहीं, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इकाई का अंक देखते थे, क्या हम इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो संख्या विभाजित होती थी। यहाँ पर अगर हम देखें कि 4 में क्या देखते थे कि अगर दहाई और इकाई का अंक मिला के, या अंतिम 2 संख्याएं मिला के 4 से विभाजित है तो वो 4 से विभाजित होती थी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, 8 में देखते हैं कि अगर अंतिम 3 संख्याएं विभाजित हैं किससे, 8 से, तो वो पूरी संख्या ही विभाजित होती है।
जैसे मान लो यहाँ देखते हैं, ये तो पूरी अंतिम तीन संख्याएं ही है ना, तीन संख्या ले लो पीछे से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको 8 से भाग करके देखेंगे। ठीक है, अगर ये संख्या विभाजित हुई तो ये पूरा 8 से विभाजित हो गई। चलो चलो यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो एक बार जाएगा, 8 बचेगा, ये कितना होगा 72, ये 9 बार जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, आप अब मुझे चेक करके बताओगे ये लास्ट वाले क्या करना है, पूरी संख्या में भाग नहीं देना बच्चा, सिर्फ आपको क्या करना है, अंतिम तीन संख्याओं में भाग देना। अगर अंतिम तीन संख्याएं क्या हो, अंतिम तीन संख्याएं 8 से विभाजित है तो उधर कुछ भी लिखा हो तो आपकी संख्या विभाजित होगी। जल्दी से बताओ बच्चा, क्या ये विभाजित है? ओके बच्चा, ओके बच्चा, सही आप कह रहे हो। ठीक है, हम भाग दे के भी देख लेते हैं। 8 से एक बार जाएगा, 8 आएगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, तो 8 से कितना होता है, 56 होता है। मतलब तीन संख्याएं जो अंतिम तीन संख्याएं थी वो 8 से विभाजित है। ठीक है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब मैं थोड़ा एक अलग सा क्वेश्चन दूंगी बच्चे, वो आपको देखना है। आप बताएंगे मुझे, क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? क्या ये संख्या 8 से विभाजित है बच्चा? क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? लास्ट क्लास में हमने आपको एक और बात बताई थी कि जीरो सारी संख्याओं से विभाजित होता है। जीरो सारी संख्याओं से विभाजित होता है, किसी भी संख्या का भाग जा सकता है उसमें। अब आप लोग मुझे बताएंगे, क्या ये 8 से विभाजित है? क्या ये 8 से विभाजित है बच्चा? ठीक है, समझ आ रहा है। हम क्या करेंगे, सिर्फ अंतिम तीन संख्याएं देखेंगे। क्या है अंतिम तीन संख्या? 3 जीरो है। हम इसे जीरो में किसी का भी भाग दें, 8 का दें, 16 का दें, कुछ का भी दें, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें भाग जाएगा ही। भले ही आपका यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, लेकिन शेष में तो जीरो ही आएगा ना। और जब भी शेष में जीरो आता है तो हम क्या मानते हैं कि ये पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो अगर आपकी तीन संख्याएं विभाजित हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी संख्या ही विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे आप एक और आंसर दोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आप मुझे बताओगे, क्या ये संख्या विभाजित है? क्या ये संख्या विभाजित है बच्चा? जल्दी से आपको क्या करना है, सिर्फ तीन ही संख्या चेक करना है। बेटा कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, थोड़ी सी देर की क्लास बची है हमारी, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। हम दो और बताएंगे आपको, 9 और 9 की विभाजकता और 10 की विभाजकता। ठीक है, नहीं है ना कि अगर हम 250 में 8 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 10 बचा, 8 में कितना बार जाएगा, एक बार, ये कितना बचा, 2। शेष में 2 आ रहा है तो विभाजित तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ जीरो आता है तब विभाजित हो सकता है। बेटा मैंने बोला है कि मुझे ऐड नहीं किया गया ना अभी तुम्हारे ग्रुप में, मैंने आज ही मैसेज डाला है, तो आज हो जाएगा, फिर मैं एक साथ ही सारी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आपको। ठीक है, तो आज या कल में मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। ठीक, तो 2 शेष आ रहा है, मतलब विभाजित नहीं है, तो ये संख्या विभाजित नहीं होती। तो 8 की विभाजकता समझ आ गए बच्चे? क्या करना होता है हमें, लास्ट के 3 नंबर को देखना होता है। देखो यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, मान लो अगर 2 ही नंबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे जीरो लगा के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम जब 3 नंबर को चेक कर रहे हैं तो ये सारे विभाजित है, मतलब ये सारी संख्याएं जो हैं वो भी 8 से विभाजित है। चलो बच्चे आगे बढ़ेंगे, हम आगे से देखेंगे 9 से विभाजकता। ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, 9 से। जैसे कि बच्चा 3 से होता है ना, 3 में क्या करते हैं, सारे अंकों का योग करते हैं। ठीक है, सारे अंकों का योग करते हैं, फिर 3 से उसकी विभाजकता देखते हैं। सेम 9 के साथ भी ऐसे ही होता है, हमें भी क्या करना होता है, यहाँ पर भी हम सारे अंकों का योग करेंगे, बस यहाँ 3 की जगह किससे भाग देंगे, 9 से। अगर योग में 9 का भाग जा रहा है बच्चा तो आपका पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी।
ठीक है। जैसे सबसे छोटा वाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 7 और 2, 7 और 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में तो 9 का भाग चला ही जाएगा ना, एक बार जाएगा, मतलब ये जो 72 है वो क्या होगा 9 से विभाजित होगा। अब आप मुझे क्या बताएंगे, जो सबसे बड़ा नंबर लिख रहा है यहाँ पर ये वाला नंबर, क्या ये 9 से विभाजित है? आपको यही रूल लगा के चेक करना है, क्या ये संख्या 9 से विभाजित है बच्चा? आप जल्दी से चेक करेंगे और बताएंगे क्या ये संख्या 9 से विभाजित है। कैसे चेक करोगे, जितने भी नंबर दिए गए हैं यहाँ पे इनका योग निकालो, 4 + 9 फिर 3 फिर 2 फिर 7 फिर 0 + 6 + 5, ठीक, इनका योग निकालेंगे और जो भी योग आएगा उसका 9 से भाग देके देखेंगे। जल्दी करो बच्चा, जल्दी करेंगे। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, लेकिन योग तो हम कर ही सकते हैं, योग करना तो बहुत आसान होता है। तो हम जल्दी से बताएंगे क्या ये विभाजित है। योग करो, क्या योग में 9 का भाग जा रहा है? अरे बच्चा ऐसे कैसे नहीं जा रहा, देखो 9 4 13, ठीक है, 13 3 16, 16, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हो। फिर 16 2 18, ठीक है, 18 में 7 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 18 में 7 जोड़ोगे 25, ठीक, 25 में 0 0 ही आएगा, 25 में आप 6 जोड़ोगे 31 आएगा, 31 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 36 आएगा। तो 36 तो 9 के बारे में आता ही है ना बच्चा, ठीक है। तो 9 में हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए 36 का भाग दे सकते हैं, 4 बार जाएगा। मतलब ये जो नंबर है आपका इतना बड़ा भले ही है, हम सिर्फ योग निकाल के पता कर सकते हैं क्या ये 9 से विभाजित है। अब ये रूल आपके कम कम आते हैं जब संख्या बड़ी होती है, इतनी बड़ी संख्या में आप भाग देते हो 9 का, बहुत टाइम लगता, इनको जोड़ने में तो बहुत कम टाइम लगता है ना बच्चे, तो आप जल्दी से बता सकते हो क्या ये विभाजित होगा या नहीं। तो 36 तो 9 से विभाजित हो सकता है, मतलब ये पूरी संख्या ही 9 से विभाजित है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके देखती हूँ, वो आपको मुझे बताना है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे क्या ये संख्या 9 से विभाजित है। जल्दी आप मुझे बताएंगे क्या ये संख्या 9 से विभाजित है। सेम रूल का उपयोग करेंगे जो हमने अभी आपको पढ़ाया है कि आप क्या करेंगे, सारी संख्याओं को योग निकालेंगे, अगर योग आपका 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी विभाजित होगी। तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे क्या ये संख्या विभाजित है बच्चा। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे, क्या करना है, हमें सारे अंकों को सबसे पहले जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, सारे को जोड़ना है, फिर जोड़ के जो भी योग आता है, ओके ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 9 से भाग देके देखेंगे। जोड़ लो, 2 और 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 4 15, फिर 6 21, 28 और 36, ठीक है। 36 का हम क्या करेंगे बेटा, अनम्यूट नहीं करना अपने आप को। 36 का भाग 9 में, तो 9 का भाग 36 में चला ही जाएगा, ठीक, तो योग अगर डिवाइड हो रहा है, योग विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या भी विभाजित होगी, मतलब ये 9 से विभाजित है। समझ आ गया बच्चा कैसे विभाजन चेक करते हैं 9 से? ठीक है बच्चा, सबको समझ आ गया ना? ओके, अब हम देखेंगे 10 से विभाजकता, ये हमारी लास्ट विभाजकता है बच्चा। अगले क्लास से हम क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिलहाल हम देखेंगे 10 से विभाजकता कैसे चेक करेंगे। नहीं बच्चा आज पोल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें 10 से विभाजकता चेक करनी है, तो 10 से सबसे आसान होता है, जैसे हम 5 में क्या करते थे, चेक करते थे 0 और 5 का, ठीक है। तो यहाँ हमें सिर्फ क्या चेक करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि अंतिम अंक 0 है या नहीं है, ठीक है। हमें क्या देखना है बच्चा, क्या अंतिम अंक 0 है, अगर 0 है तो वो 10 से विभाजित होगा, और अगर 0 नहीं है तो वो 10 से विभाजित नहीं होगा, ठीक। 0 कितने भी हो सकते हैं बच्चे, तब भी वो विभाजित हो, बस क्या होना चाहिए, अंतिम अंक, जिसे हम इकाई का अंक भी कहते हैं बच्चे, उसको हमें 10 से विभाजन करना है।
मतलब सॉरी देखना है क्या अंतिम अंक 0 है क्या, या इकाई का अंक 0 है क्या, तो वो क्या होगा 10 से विभाजित होगा। इस वाली संख्या में देखो क्या दिया गया है, लास्ट का अंक जो है, इकाई का अंक जो है वो 0 दिया गया है ना बच्चा, तो ये 10 से विभाजित होगा। यहाँ पर भी देखो 0 दिया गया है तो ये भी 10 से विभाजित होगा। यहाँ पर भी 0 दिया गया है तो भी 10 से विभाजित होगा। यहाँ भी अंतिम अंक 0 है या इकाई का अंक 0 है तो ये भी विभाजित होगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका अंतिम अंक 0 है तो ये भी विभाजित होगा। मान लो एक संख्या लिखी है, बताओ क्या ये विभाजित होगा बच्चा, क्या ये विभाजित होगा? 10 से विभाजितता चेक करना बहुत आसान है बच्चा, जल्दी बताएंगे क्या ये विभाजित होगा बच्चे? ओके बच्चा, नहीं होगा, नहीं होगा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये इसका अंतिम अंक तो 0 है या नहीं, इसका इकाई का अंक तो 0 है या नहीं, और अगर इकाई का अंक 0 नहीं है तो ये पूरी संख्या 10 से विभाजित नहीं है। मान लो आपका नंबर दिया गया है ये, अब आप बताओ क्या ये विभाजित है, क्या ये विभाजित है बच्चा 10 से? ओके वेरी गुड, हमें पूरा देखना ही नहीं मैम है। 8 बज गए, छुट्टी हो गई। नहीं अभी बच्चा लास्ट एग्जाम्पल तो कर लो फिर चले जाना, 2 मिनट में क्या चाहता है। ठीक है, तो ये इसका अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, आज का अंतिम प्रश्न करेंगे बस, फिर आप घर जा सकते हो। आप बताओगे क्या ये नंबर 10 से विभाजित है, क्या ये नंबर 10 से विभाजित है? जल्दी से आंसर करो, जितने जल्दी करोगे आंसर उतने जल्दी घर जा सकते हो। जल्दी करेंगे बच्चे, जल्दी करेंगे। क्या ये नंबर 10 से विभाजित है? वेरी गुड, नहीं है। भले ही इसमें कितने भी 0 हो उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ अंतिम अंक। अंतिम अंक तो 0 नहीं है, इकाई का अंक तो 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आपका नहीं, मतलब क्या 10 से विभाजित नहीं होगा। सबको समझ आया ये? सबको समझ में आया बच्चा है 10 का नियम? ओके बच्चा, अब बस मुझे एक इन्फॉर्मेशन और दे दो, क्या आप एक ही फोन से एक से ज्यादा बच्चे करते हो? एक ही फोन से क्या आप एक से ज्यादा बच्चे क्लास करते हो तो बता दो।